हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथपुरी धाम। और यह कहानी है जगन्नाथपुरी धाम की। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैं परिमल शाह आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जगन्नाथपुरी का इतिहास क्या है, पुरी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसका महत्व क्या है। भगवान की मूर्तियां धातु या पत्थर से बनती है, पर जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां लकड़े से क्यों बनी है। जगन्नाथ मंदिर दुनिया में सबसे अनोखा मंदिर क्यों है। ऐसे बहुत सारे राज से मैं आज पर्दा उठाने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं इस अनोखे मंदिर के अनसुने रहस्य के बारे में। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिससे समझना विज्ञान के बस की बात नहीं है। इस चमत्कार के बारे में जानने के बाद दुनिया में सबकी सोचने और समझने की ताकत विफल हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में आज भी भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करते करते हम एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं जहां लोग भगवान के होने ना होने पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। 18 फरवरी 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी जो एकलव्य के पुत्र थे, उन्होंने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। पांडवों ने श्री कृष्ण का देह संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ किया, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली धातु की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को यह समझ नहीं आया था कि ये क्या है, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने के लिए निकल गया, पर उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उस पर हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार जारा ने हार थक कर उस धातु की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में मैं तुम्हें उस नदी में मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी के एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार मिला और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा और मेरी एक शर्त है कि मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूं कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विघ्न डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थी और धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस समय कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहां कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो धातु वाली चीज भी रखी गई थी जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई सामान्य मनुष्य का हृदय नहीं है, ये पौराणिक उन्नत प्रौद्योगिकी का साफ सबूत है। यह हृदय ऊर्जा संचारित करता है और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है कि पत्थर और धातु बिजली के अच्छे संवाहक है और लकड़ा बिजली का बुरा संवाहक है। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर में जो मूर्तियां है वो लकड़े में बनी हुई है। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में स्थापित किया जाता है। पर इससे बदलने की प्रक्रिया भी बहुत आश्चर्यजनक है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है।
मंदिर के मुख्य पंडित की आंखों पे पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लोव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में यह समारोह किया है, उनका कहना है कि इन्होंने इस चीज को कभी नहीं देखा है। इस चीज को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, उसे हाथों में पकड़ने पे ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। यह भी माना जाता है कि अगर किसी ने इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पे पट्टी लगाए किसी को भी यह समारोह करने की इजाजत नहीं है। इस मंदिर का दूसरा रहस्य यह है कि इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो वैज्ञानिक नियमों के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस दिशा में हवा चलती है, पतंग भी उसी दिशा में उड़ती है और झंडा भी उसी दिशा में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। क्यों और कैसे, आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी है। मंदिर का तीसरा रहस्य यह है कि मंदिर में रोज 2000 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या 20 लाख तक चली जाती है। पर कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता है, कभी भी प्रसाद कम या ज्यादा नहीं पड़ता। ऐसा अंदाजा लगाना हम इंसानों के लिए नामुमकिन है। पर बात यही खत्म नहीं होती है। प्रसाद बांटने का रहस्य तो है ही, पर प्रसाद बनाने का इससे भी बड़ा रहस्य है। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रख कर प्रसाद बनाया जाता है। विज्ञान और तर्क कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर जगन्नाथ मंदिर में विज्ञान और तर्क नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिर में पक के तैयार हो जाता है। हाँ, मुझे पता है आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इस मंदिर का चौथा रहस्य यह है कि इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया होगा। पर क्या आपको पता है, 214 फीट के इस मंदिर की गुंबज की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबज की परछाई बनती ही नहीं है। जी हाँ, कभी भी नहीं बनती है, और हमारा विज्ञान भी इस बात का तर्क नहीं ढूंढ पाया। जगन्नाथ मंदिर का छठा रहस्य यह है, जैसा कि हमें पता है कि कुछ इमारत, वास्तुकला और क्षेत्रों पर नो फ्लाइंग जोन्स होते हैं, मतलब वहां ड्रोन्स, एरोप्लेन्स या कोई भी मानव निर्मित उड़ने वाली वस्तुएं पहुंचाने की या उड़ाने की परमिशन नहीं होती है। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहां पे ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एरोप्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ान नहीं भरता है। आप देखोगे कि जगन्नाथ मंदिर की छत पे या उसके डोम्स पे कोई भी पक्षी बैठा हुआ नहीं मिलेगा। सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना है। अगर आपको ये कहानी जानने में और सुनने में मजा आ रहा है और आप ऐसी ही नई नई चीजें और कहानियां जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए बार बार कुछ नया लाते रहेंगे। आइए फिर से चलते हैं जगन्नाथ मंदिर के 7वें रहस्य की ओर। अब हम बात करते हैं सुदर्शन चक्र की। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी का अस्त्र है, जिसे नीला चक्र भी कहा जाता है। ये अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर की टोच पे एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी दिशा से देखोगे
उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, उनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने, पर क्योंकि वो हिंदू नहीं पारसी है और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। उनके लिए अरेंजमेंट करके दर्शन बाहर से ही करवाए गए। और भी कई हस्तियां हैं जिसे मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, जैसे कि महात्मा गांधी, विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, संत कबीर, गुरु नानक वगैरह वगैरह। हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये 9 दिन का त्योहार होता है, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बिठाकर यात्रा करवाते हैं। माना जाता है कि ये यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को देखते हैं और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है। ऐसी ही एक रथ यात्रा गुजरात के अहमदाबाद में भी निकलती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की रहस्यमय बातें यहाँ खत्म नहीं होती और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम नहीं जानते हैं। जैसे कि हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताएं। ये सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि भगवान होते हैं? अगर आप मानते हैं तो हमें कमेंट करके यस लिखिए। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे।